हेलो एवरीवन। आज की वर्कशीट है क्लास 2 के लिए और ये इंग्लिश वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे वन एंड मैनी और ए एंड एन। ठीक है, ये कहाँ यूज़ करते हैं। और इससे पहले हम आपको बताएंगे कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वन एंड मैनी से। ठीक है, तो वन का मीन्स ओनली वन। ठीक है, जैसे ये वन फ्लावर है तो ये तो वन हो गया। ठीक है, लेकिन मैनी क्या होता है। मैनी मीन्स होता है MANY, मतलब मोर देन वन। ओके, मैनी मीन्स क्या होता है, मोर देन वन। तो ये वन फ्लावर है तो ये वन है, लेकिन ये कितने हैं, 1 2 3 है ना। तो ये 3 फ्लावर हैं, ये वन से ज़्यादा हैं, मोर देन वन है, तो ये हो जाएंगे मैनी। ओके, वन मीन्स ओनली वन और मैनी मीन्स मोर देन वन, मतलब वन से ज़्यादा। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं मैनी। ये वन बुक है ना, तो ये है वन। ठीक है, और ये 1 2 बुक्स हैं तो ये मोर देन वन है, इसका मतलब ये है मैनी। ओके, ऐसे ही यहाँ पे ये बॉल है तो ये वन है तो ये वन हो जाएगा, लेकिन ये कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये होंगे मैनी। ठीक है, वन मीन्स ओनली वन। ठीक है, जब वन थिंग होती है तो उसको हम वन कहते हैं। लेकिन अगर वही वन से ज़्यादा है, मोर देन वन है, वन से ज़्यादा है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है या फिर कितने भी हैं, लेकिन वो वन से ज़्यादा हैं तो वो मैनी है। जैसे वन फ्लावर, ये मैनी फ्लावर, 1 2 3 है ना, मैनी हो जाएंगे। वन बुक, मैनी बुक, 2 बुक्स हैं, मोर देन वन है तो ये मैनी में है। वन बॉल, ये मैनी है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये मोर देन वन है तो ये मैनी है। ठीक है, तो अब आपको वन और मैनी इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लो, फिर हम ए एंड एन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब आपका ये क्लियर हो गया। अब हम ए एंड एन, ठीक है, इसका मतलब होता है एक। ठीक है, जो ए और एन है इसको हम लोग सिंगुलर पर्सन यानी कि वन के आगे ही यूज़ करते हैं। जैसे ये वन फ्लावर है, ये वन बुक है, ये वन बॉल है ना, तो हम इनके आगे ही अ या फिर एन लगाएंगे। लेकिन ये मैनी है, मैनी के लिए हम ए और एन इन दोनों में से किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैनी होता है और अ एंड एन इन दोनों का मतलब होता है वन। ठीक है, तो ए होता है वो कॉन्सोनेंट के लिए यूज़ करते हैं, एन होता है वो वॉवल्स के लिए। ठीक है, तो एन वॉवल्स के आगे यूज़ करते हैं, तो हम बताते हैं वॉवल्स होते क्या क्या हैं। तो वॉवल्स को हम सर्कल करते हैं। ओके, ए, जो वॉवल्स हैं हम उनको सर्कल करते हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारे वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वॉवल्स हैं। और वॉवल्स के आगे हम एन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम वॉवल्स को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। ठीक, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारे वॉवल्स हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। और वॉवल्स के अलावा जितने हैं, जैसे कि वॉवल्स को हमने सर्कल किया हुआ है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बी सी डी एफ जी एच, ये सब जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवल्स के आगे हम एन यूज़ करते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे हम ए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल्स हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कहाँ लिखना है, एन कहाँ लिखना है। ठीक है, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ए है। ओके, फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ए है, तो ए क्या है, वॉवल है, तो वॉवल है तो यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है,
ये क्या है, बैग, BAG बैग, तो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट B है, ठीक है। तो B हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे आ लिखेंगे। कैट C है, तो C भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे। इंक पॉट I हमारा क्या है, वॉवल है, ठीक है, तो यहाँ पे N यूज़ होगा, ठीक है। E भी हमारा वॉवल है, तो इसके आगे N लेंगे, ठीक है। P क्या है, P हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे A लिखेंगे। D भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो इसके आगे भी A आएगा। बॉल का जो B है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे भी A आएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वॉवल्स होते हैं उनके आगे हम N लिखते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना, जैसे एप्पल है, ये वर्ड एप्पल है, तो ये जो है इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ये क्या है, वॉवल्स है, तो इसके लिए हमने N लिखा। और बैग, BAG बैग, इसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो B है, और B है कॉन्सोनेंट, है ना, तो इसके लिए हमने यूज़ किया। तो एन एप्पल, अ बैग, अ कैट, an ink pot, an egg, a pen, a dog, a ball, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि A और N हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, और इन दोनों का यूज़ हमेशा वन के साथ ही यूज होता है, ठीक है। अगर मैनी होगा तो इसके साथ हम A और N नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगुलर है, वन है, तो हम N और A वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वन एंड मैनी क्लियर हो गया होगा, और A और N कहाँ यूज़ करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें से E, A, E, I, O, U ये हमारे वॉवल्स हैं, और इनके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, इनके आगे हम N यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी सभी जितने हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U नहीं, सॉरी, U वॉवल है, V, W, X, Y, Z, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ हम A यूज़ करते हैं, ओके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।